हम सीखेंगे प्रोनाउन, जो कि हमारा बीएसटीसी का इंग्लिश का टॉपिक है और ग्रामर का बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में देखिए, सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि प्रोनाउन जो है किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर। इसे सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड कहते हैं, जो कि नाउन के स्थान, जैसे राम इज ए स्टूडेंट, ही इज ए टीचर। तो राम यहाँ पर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। उसके बाद हमने क्या यूज किया, ही। तो यहाँ पर राम की जगह ही यूज हुआ, तो प्रोनाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होता है वो सर्वनाम कहलाता है, और राम को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो ही वर्ड है। उसके बाद देखिए, हरी फाउंड ए पर्स, ही गेव इट टू सरला, शी थ्री इट इनटू द रिवर। तो हरी यहाँ पर नाउन है, उसके बाद ही प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, सरला नाउन है, देखिए शी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। यानी कि पहले हमने हरी का यूज किया, फिर उसके बाद हरी ने पर्स किसको दे दिया, सरला को। तो पर्स क्या थी, नाउन थी। उसके बाद इट यूज हुआ, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाए। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात को कहने वाला होता है, सेकंड जो बात को सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन ये दोनों जिसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके 3 टाइप है। आगे चलते हैं, देखिए अब इन देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव यानी आई, ऑब्जेक्टिव होता है मी, पॉजेसिव में माई, और यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव होगा और प्रोनाउन होगा माइन। उसका देखिए वी, फिर ऑब्जेक्टिव अस, पॉजेसिव में एडजेक्टिव होगा आवर और प्रोनाउन होगा आवर्स। यू, योर, यू, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर, हर्स, दे, दियर, देम, देयर, इट, इट्स, इट और इट्स। यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से समझिए। सब्जेक्टिव केस होंगे तो वहाँ पर आई, वी, यू, ही, शी, ये सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्टिव केस होंगे तो मी, थर्ड फॉर्म यानी अस, यू, हिम, हर, देम और इट। और अगर ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस होंगे तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई पर्स, माई बुक, इस तरह से। और प्रोनाउन आएंगे तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, इट्स, इस तरह से। उसके बाद देखिए लेट और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के बाद केस आता है। देखिए राम डिपेंड्स ऑन आई, ये गलत है, क्या आएगा, राम डिपेंड्स ऑन मी। लेट यू एंड वी प्ले, लेट यू एंड अस प्ले, क्या आएगा, लेट यू एंड अस प्ले। राम डिपेंड्स ऑन मी। उसके बाद देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता। देखिए दिस इज माई बुक, पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, उसके बाद नाउन का यूज जो है बुक। उसके बाद है दिस बुक इज माइन, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए नाउन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, उससे पहले क्या है, वर्ब। उसका दिस इज हिज पेन, तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज, और नाउन क्या है, पेन। उस दिस पेन इज हिज, यहाँ पर पॉजेसिव ये क्या है, ये प्रोनाउन है। उसके बाद जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो आगे वाला नाउन और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। जैसे राम एंड मोहन, यहाँ पर देखिए राम और मोहन किससे जुड़े हैं, एंड से। वेंट टू हिज स्कूल, यहाँ पर हिज नहीं आएगा, देयर स्कूल आएगा, क्योंकि राम और मोहन 2 जने हो गए, 2 एंड से जुड़ गए, 2 नाउन है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। हरीश एंड हिज फैमिली मेम्बर्स हैज कंप्लीटेड देयर वर्क, तो क्या आएगा, हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर प्रोनाउन जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़ गए तो उनके बाद वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। उसके बाद देखिए जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच का यूज हो तो प्रोनाउन और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज डन देयर वर्क सक्सेसफुली, क्या आएगा, ईच मैन एंड वुमन हैज डन हर वर्क सक्सेसफुली।
उसके बाद देखिए जब जब एक ही वाक्य में अलग अलग तरह के प्रोनाउन आए तो दो से अधिक प्रोनाउन हो तो वाक्य में 2, 3 + 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाए। देखिए ही एंड यू आर पार्टनर्स, तो क्या आएगा, यू एंड ही आर पार्टनर, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अगर फर्स्ट पर्सन होता तो इस तरह से यूज होता 2, 3, 1 के क्रम में। यदि वाक्य में किसी प्रकार की गलती या भूलवश अपराध या बावजूद जिक्र हो रहा है तो वाक्य में नेगेटिव सेंस का आ रहा हो तो प्रोनाउन का क्रम क्या आएगा, 1, 2 और 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यू एंड आई स्पॉइल्ड द पार्टी, तो यहाँ पर कोई चीज़ पश्चाताप हो रहा है कि कोई गलती होगी तो पहले क्या आएगा, आई एंड यू स्पॉइल्ड द पार्टी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये ध्यान रखना, इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के क्रम में रहेंगे। उसके बाद देखिए आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ही किया जाता है और दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए एनी, एनीवन और नन का प्रयोग किया जाता है। आइदर देखिए दो के लिए, दो से अधिक के लिए एनी, एनीवन। नाइदर का नेगेटिव सेंस में है और नन होगा दो से अधिक के लिए, और आइदर पॉजिटिव सेंस में होता है। आगे चलते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए आइदर राम और नरेश हैज लर्नड हिज लेसन, तो ये पॉजिटिव सेंस में है और इसमें नाइदर प्रिया नॉर रीता फॉरगॉट हर बुक्स। उसका देखिए एनी ऑफ द फाइव मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली, तो यहाँ एनी ऑफ द 5 मैन आ गया। उसके बाद नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल नन डू, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तु के लिए किया जाता है और वन अनदर प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। द टू ब्रदर्स हेट वन अनदर, वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर, एक दूसरे को, ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे को। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है जब सेंटेंस में एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन आदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो प्रोनाउन के रूप में ही, हिज, हिमसेल्फ आएगा, इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन नहीं आएगा। देखिए एवरीबडी वाज स्केयर्ड व्हेन दे सा ए मैन, तो यहाँ पर आएगा एवरीबडी वाज स्केयर्ड व्हेन ही सा ए लायन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन, थर्ड प्रोनाउन आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। एवरीबडी, एवरीवन और प्रयोग शब्दों के बाद वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरीबडी, एवरीवन, एक के बारे में बात हो रही है, प्रत्येक के बारे में। उसके बाद यदि सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो क्या होगा, इट और इट सेल्फ का यूज होगा और वर्ब सिंगुलर। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट, हर चीज़ की अपनी एक क्या होती है, महत्वपूर्ण महत्व होता है। उसके यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वन आए तो वाक्य में आने वाला प्रोनाउन भी वंस या वन सेल्फ होगा। वन शुड कंप्लीट हिज वर्क, तो क्या आएगा, वन शुड कंप्लीट वंस होमवर्क, ये ध्यान रखना, वन शुड कंप्लीट वंस होमवर्क। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। जो प्रोनाउन वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंधों से रिलेटिव बन गए, हु, हुम, हुज, विच, दैट। हु और हुम दोनों प्रयोग वस्तु केवल सजीव वस्तु के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए इनका प्रयोग नहीं होता। हु के बाद हमेशा वर्ब आती है और हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। हु प्लस वर्ब और हुम प्लस सब्जेक्ट। देखिए हु वाज द गर्ल, क्या आया, वर्ब आई, और शी इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, यहाँ पर क्या आया, सब्जेक्ट आया, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब आती है, इसके बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है हुज। हुज होता है किसी भी चीज़ का अधिकार शो करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। हुज का प्रयोग व्यक्ति या जानवरों के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट होता है। देखिए द बॉय हुज पेरेंट्स हैव गॉन टू अब्रॉड हैज सिक्योर्ड फर्स्ट टाइम। विच का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तु, विच का अर्थ होता है जो, सिलेक्शन के लिए होता है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग और वर्ब प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर बोलो। द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, तो यहाँ पर दे द बुक, जो भी विच से पहले द बुक आया उसके लिए हमने इज का यूज किया है, वर्ब सिंगुलर है प्लूरल अकॉर्डिंग टू आएगी। दैट ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मस्ट, लिटिल, नो वन, नथिंग और नन इत्यादि शब्दों का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनमें विच का प्रयोग नहीं होगा, विच के स्थान पर दैट होगा। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पर देखो ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मस्ट, लिटिल, नो वन, नथिंग और नन अगर हो सब्जेक्ट के रूप में तो देखिए देयर वाज नन दैट सपोर्टेड द केस। उसके बाद द सेम प्लस नन, द ओनली प्लस नन, यहाँ पर भी दैट आएगा। उसके बाद इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु जानवरों के लिए मौसम के लिए होता है। दिस इज योर वॉच, प्लीज टेक इट टू योर होम, आई हैव ए पर्स, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। देखिए निर्जीव वस्तु जानवरों और मौसम के लिए, समय के लिए।
रिलेटिव प्रोनाउन जिन शब्दों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन शब्दों का प्रभाव करता पर बड़े उनके साथ सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। और जिनके साथ सेल्फ होता है अवेल, र्यून, एब्सेंट, हाइड, इंजॉय, ले, सेक्रीफाइस, प्रोस्ट्रेट, हर्ट, प्राइड, कंटेंस, अप्लाई, रिवेंज, चेंज, कीप, सेटिस्फाई। सेल्फ से जुड़े शब्द माई सेल्फ का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। दिस इज द सेम, दिस इज द ओनली के बाद कोई नाउन आता है तो हम उस विच का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद जैसे बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। उसके बाद जब कोई नाइदर या नाइदर से जुड़ा हो तो उस प्रोनाउन में वर्ब नॉनकर्स आएंगे और सिंगुलर अनुसार चेंज होंगे। दोस्तों ये हमने प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे सीखा, इसके एग्जाम्पल भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।